परमदयाल श्री ठाकुर परमाराध्याचार्य दिनेश श्री बौरदा, परम पूज्यपाद पृथ्वीदेव श्री बौरदा, परम पूज्यपाद आचार्य एवं हमारे वर्तमान उपस्थित हमारे सदैव टेंकोदा के चरणों में मेरा परस्पर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित हमारे जितने दादा माँ भाई बहन एवं इस ध्वनि के माध्यम से जहाँ तक इस प्रांगण के चारों तरफ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है और इस पुरुषोत्तम के समस्त इस धरा पर उपस्थित जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं सभी के लिए मंगल प्रार्थना करते हुए यहाँ उपस्थित सभी को यथा जगत स्थान मेरा प्रणाम। रानंदित जय गुरु। मैं इस टाटा लौह नगरी इस्पात नगरी में परमदयाल पुरुषोत्तम का जो पहला महामहोत्सव यानी वो 60वां जन्म महोत्सव मनाया गया था 1947 में। ये उस दिन की बात है जब स्वतंत्र भारत का पहला जन्म महामहोत्सव परमदयाल पुरुषोत्तम जो विधाता भगवान पुरुषोत्तम सृष्टिकर्ता इसी टाटा नगरी में मनाया गया था। और वो जगह शायद हमारे इस युवा पीढ़ी को नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हमारे उस समय के परमदयाल पुरुषोत्तम के अनन्य भक्त श्री कमलाक्ष सरकार जो इस टाटा माइंस में काम करते थे, उनके सुपुत्र जो वर्तमान में हमारे देवघर आश्रम में आनंद बाजार उनकी देखरेख में चलता है, श्री श्रद्धा रतन सरकार दा के श्रीमुख से सुना। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का पहला जन्म महोत्सव 1947 ईस्वी में जब परमदयाल पुरुषोत्तम उस पुरुषोत्तम का जन्म स्थली लीला भूमि हिमायतपुर वर्तमान बांग्लादेश पावना डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके 30 अगस्त 1946 को संथाल परना के देवघर अखंड भारत का वो बद्रीनाथ धाम कहलाता था, अभी भी है, वहाँ पर उनका चरण धूलि पड़ा। और उनका महामहोत्सव इस टाटा इस्पात नगरी जो जगह है वो बर्मा माइंस है, शायद बहुतों को पता नहीं हो, वहाँ पहले बर्मा माइंस हुआ करता था। मैं हमारे भाई उदय दा जो मुझे गाड़ी रिसीव करने के लिए गए थे, मैंने पूछा कि बर्मा माइंस किधर है, तो बोले कि आप स्टेशन से जहाँ से गुजर रहे हैं बर्मा माइंस ही है। शायद वहाँ पर टाटा रॉबिन फ्रेजर फैब्रिकेशन का एक इंडस्ट्री है, उसमें ठाकुर का नंद भक्त नगेन सेन जी रहा करते थे। और उस महामहोत्सव में परमदयाल पुरुषोत्तम के ज्येष्ठ पुत्र परम भक्त हनुमान श्री बौरदा सब परिवार, ऋतिकाचार्य श्री केष्टोदा, ठाकुर जी के छोटे भाई खेपोदा का परिवार और बहुत लोगों का आगमन हुआ था। तो आप सोचिए कि कितना गौरवशाली दिन रहा होगा। और आज उसी दिन का पुनरावृत्ति इस ठाकुर के 135वां जन्म महामहोत्सव। आप सोच सकते हैं कि 60वां जन्म महामहोत्सव और 135वां जन्म महामहोत्सव आज इसी टाटा नगरी में मनाया जा रहा है। हम लोग सभी लोगों के लिए उद्धार धाम पूरे इस विश्व पर जितने हमारे समस्त प्राणियों के लिए आज इस टाटा नगरी के माध्यम से जो महोत्सव का एक आयोजन किया गया है, सभी लोग इस पुण्य के भागी हैं। मुझे हमेशा एक छोटी सी बात याद आती है कि मैं जब बच्चे का जन्मदिन मनाया करता हूँ, बेटी हो, बच्चे हो, हमारे पिताजी हो, हमारी वाइफ हो, सभी के जन्मदिन के इस अवसर पर हम लोग कुछ न कुछ ऐसा उपहार देने का कोशिश करते हैं
जिससे मेरा वो संतान, मेरी वो धर्म पत्नी, मेरे वो पूज्य पिताजी सभी तृप्त हो जाए। हम परम दयाल पुरुषोत्तम का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, उनको क्या ऐसा भेंट दें जिसमें इस पुरुषोत्तम को हम आनंदित कर सकें, उनको तृप्त कर सकें। परम दयाल पुरुषोत्तम की एकमात्र इच्छा, एकमात्र जो जिससे खुश होते हैं वो है परम दयाल पुरुषोत्तम के पास विश्व के समस्त मनुष्य को उनको उनके शरणापन्न करना, उनके सतनाम से दीक्षित करना, उनके आश्रय में उनको पहुंचाना। अभी हमारे प्रदीप भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, इस जीवन में सुख, शांति और आनंद प्रत्येक मनुष्य पाना चाहते हैं, कोई दो राय नहीं है। मैं जब मेरा जन्म देवघर नगरी में जरूर हुआ, लेकिन स्कूल का एजुकेशन वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, उसके पहले आसाम ग्वालपाड़ा जो अभी आसाम में है वहाँ पर हुआ। तो मेरे पिताजी को मैं देखा करता था कि दिन रात कोई ऐसे काम में बिजी रहते थे, छोटा था समझ में नहीं आता था, तो पूछते थे अरे ठाकुर जी का बात घर घर में पहुँचाना है, घर घर में पहुँचाना है। मेरी माँ, हम लोग 5 भाई बहन, मेरे पिताजी इंग्लिश के टीचर, बहुत ही बढ़िया इंग्लिश के प्रकांड विद्वान, उस समय दुर्गापुर इस्पात नगरी में गिने चुने इंग्लिश के विद्वान हुआ करते थे, मेरे पिताजी का नाम था। लेकिन पिताजी को देखते थे वो दिन रात, आज दीक्षा देने वहाँ जाना है, आज लोगों को जागरण करने जाना है। हम लोग रोज़ कहते थे सुबह शाम प्रार्थना किया करो, तो छोटे में समझ में नहीं आता था। और पिताजी के मित्र आया करते थे जो पिताजी के कलीग थे, आसपास उनके पास ट्यूशन की भीड़ लगी रहती थी। कोई मैथ्स के टीचर थे, कोई फिजिक्स के टीचर थे, कोई केमिस्ट्री के टीचर थे, सभी के यहाँ भीड़। लेकिन मेरे पिताजी सुबह से शाम तक उस पुरुषोत्तम के काम में लगे रहते थे। हम लोग बिहार के नालंदा, आज वर्तमान मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में था, अब नालंदा डिस्ट्रिक्ट, अब से पूरा डिस्ट्रिक्ट में गांव है। हनुमान जी की पूजा करते करते बड़े हुए थे। और जब गांव जाते थे तो गांव में एक स्लोगन उठता था, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो ये समझ में नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे, कोई प्रसाद लुटाता था, कोई वो लुटाता था। लूट तो होता है गहना जेवर हीरा जवाहरात, ये राम नाम का लूट क्या होता है। लेकिन हमारे पिताजी के का जब सतनाम से वो जब दीक्षा लिए और जब वो नाम हम लोग के कान में मंत्र देना शुरू किए, तो मुझे लगा कि वो लूट तो समझ में नहीं आता है, राम नाम का लूट क्या है। पापा तो अलग नाम का लूट बोलते हैं। और मित्र लोग कहते हैं कि आप पैसा कमाइए, ट्यूशन करिए, आप तो कुछ कमा नहीं रहे, ऐसे रह जाइएगा, 5 बच्चे हैं, सब कैसे काम होगा। तो मेरे पिताजी मुस्कुरा के बराबर कहते थे, मुझे याद है कि आप लोग लक्ष्मी पूजा करते रहिए, हम नारायण पूजा करते रहेंगे, यही वर्ड बोलते थे। आप लोग लक्ष्मी पूजा करते रहिए, हम नारायण पूजा करते रहेंगे। माँ अर्थ का भाव था, हम लोग को बढ़िया बढ़िया कोई भोजन करना चाहते थे, पैसे की दिक्कत तो थी ही। लेकिन पापा कहते थे जो ठाकुर जो नाम दिए करना, सुबह शाम करना। हमारे एक लेट श्री वाईजी प्रधान देवघर में SPR थे, वो दुर्गापुर के भ्रमण के दरमियान आए थे और हम लोग 5 भाई बहन को दीक्षा लेके चले गए। और दीक्षा में बोले कि ये मंत्र जाप करना, ये मंत्र जाप करना। तो ठीक है करेंगे। एक दिन स्कूल घर जाने की बारी आई, साल के अंत में बरबीघा शेखपुरा जाया करते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि पूरे भारतवर्ष में फ्लड का, बाढ़ की स्थिति हो गई और सारा ट्रेन का आवागमन अवरुद्ध होने लगा। मेरे पिताजी कहे कि कोई बच्चा लोग घर नहीं जा पाएगा, मैं ठाकुर का नाम करते करते लेके चला जाऊंगा। अब देखिए, साल में एक बार ट्रेन में छुक छुक गाड़ी पर बैठने का मजा अलग है, खिड़की के सामने देखने का आनंद अलग है, छोटे बच्चों को क्या होता है। लेकिन पिताजी उस साल कहे कि कोई नहीं जा पाएगा,
मैं अकेला अपना घर चला जाऊंगा, तुम लोग इस साल दुर्गापुर में ही रहो। पापा सुबह उठ करके हमारे घर से स्टेशन 14 किलोमीटर दूर पड़ता था, अपने एक हमारे गांव का काम करने वाला व्यक्ति था, उसको लेके चले गए। हम लोग खूब रोए, कोई जिद नहीं चला, क्योंकि पापा बोलते थे कि नहीं अभी ट्रेन दिक्कत है, परिवार को दिक्कत में नहीं डालना चाहता, मैं ठाकुर का नाम लेके चला जाऊंगा। पापा चले गए, खूब रोए, इतना रोए कि लगता है कि इससे बड़ा दुख हमारे जीवन में था ही नहीं कभी। इतने में मेरे बड़े भाई साहब, अभी वर्तमान में वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर पीके सिंह, इलाहाबाद में, हमसे 2.5 साल के बड़े थे, वो भी दीक्षा लिए हुए थे। बोले अरे तुम रोते कहाँ हो, अभी एक ऋतिक दादा बोल के गए हैं नाम करो ना, नाम करो। हमें नाम करो कि नाम करने से क्या होगा, नाम करो ना। बोले हैं कि ठाकुर जी के पास पहुँचाने के लिए नाम करना पड़ता है, नाम करोगे तो ठाकुर के पास पहुँचेगा। अब देखो छोटा बच्चा, मन में कोई छल कपट तो था नहीं, जब बड़ा होता है तब ना छल कपट एंट्री करता है, छोटे बच्चे में क्या एंट्री करेगा। 5 मिनट ठाकुर जी का नाम लिए बैठ करके, थोड़ा सा जैसे भी हो गिरते बजट से नाम लिया, और नाम करने के बाद खेलने में मस्त हो गया। रात के 8, साढ़े 8, 9 बजता है, दरवाजा पर खटखट होता है। पिताजी वापस सुबह निकला हुआ, शाम में घर लौटते हैं और बोले आज कोई ट्रेन मिली ही नहीं। तो हम लोग तो आनंद से भरपूर हो गए कि चलो हम लोग तो गए ही नहीं। मेरे पिताजी भी लौट आए, एक तो एक आसरा तो बना, एक सहारा तो बना कि पापा के साथ फिर जा सकते हैं। और विश्वास करिए 2 दिन के बाद बाढ़ का स्थिति जैसे ही नियंत्रण हुआ, हमारे गांव की ओर ट्रेन पूरा परिचालन हुआ और हम लोग सब परिवार 2 दिन बाद सभी लोग उस गांव में चले गए उसी आनंद को लेने के लिए। मैं उस छोटी सी घटना को मैं इसे आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ कि परमदयाल पुरुषोत्तम का जो सतनाम है, उस नाम के माध्यम से ही उस नामी के पास आप अपने को पहुंचा सकते हैं। लेकिन उस नाम और नामी के बीच बहुत सारी सांसारिक बाधाएं हैं। बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा तक सांसारिक माया बहुत सारा का बाधा विघ्न है। लेकिन नामी के पास अगर पहुंचने का लक्ष्य अगर आपका निर्धारित हो गया तो जितने आधा बाधा विघ्न आते जाएंगे सबको आप अतिक्रम करने का आपके अंदर वो जो कहते हैं ना ऊर्जा, वो संचार होते जाएगा। तो मैं उसी नाम का लूट कह करके उस छोटे से बात को मैं जब बड़ा हुआ तो एक दिन कबीरदास की किनकी बाणी सी पढ़ रहा था कि सदगुरु आवे वेद बतावे ज्ञान करे प्रवेश, आ कोयला का मैला झरे जब अग्नि करे प्रवेश। तो मेरे मन में आया कि हम तो सदगुरु शरणापन्न है, कोई क्या ज्ञान हमारे यहाँ एंटर करेगा पता नहीं, लेकिन नाम करते जाना है। एक दिन रत्नाकर के जीवन को पढ़ रहा था तो रत्नाकर के जीवन में पढ़ा करें कि रत्नाकर को डकैती करते थे और प्रभु नारद मिले और एक नाम दिए। नाम क्या दिए? उसमें पुरुषोत्तम का आगमन होने वाला था। कोई नाम तीसरा चौथा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ पुरुषोत्तम का आगमन होने वाला है, उसी नाम को रत्नाकर के कान में डाल दिया गया। और रत्नाकर भी कैसे भक्त, डकैती करने वाले एक प्रचंड डकैत किस तरीके से उस नाम का मरा करते, राम राम कब परिवर्तन होते चला गया और उल्टा नाम में जपन तक जाना, वाल्मीकि पे ब्रह्म समाना। इस बात को जब मैंने पढ़ा तब लगा कि वही राम नाम का लूट लेकर के कैसे एक व्यक्ति, एक रत्नाकर अपने जीवन में अपने चरित्र को परिवर्तन करके वो वाल्मीकि के पद पर पहुँचे। और कहा जाता है कि उल्टा नाम जपन तक जाना, वाल्मीकि पे ब्रह्म समाना। यानी उस नाम की इतनी महिमा है, इतनी शक्ति है कि गुरु के द्वारा प्रदत्त जो नाम अगर आप लोग मनन करेंगे, कैसे मनन करेंगे? जिसे बौड़दास से पूछते थे लोग कि ठाकुर का दीक्षा लेके क्या होगा, तो शिष्य बौड़दास जी कहते थे नाम मिलता है नाम, और उस नाम के माध्यम से ही हम उस नामी के पास पहुंच सकते हैं। अन्यथा कोई भी कोड वर्ड नहीं है जिससे हम उस पुरुषोत्तम के साथ मेरा लिंक हो सकता है। और उसी पुरुषोत्तम के साथ जब कॉम्युनियन ऑफ द गॉड होता है तभी कॉमन सेंस डेवलप करता है। कॉमन सेंस कोई साधारण सेंस नहीं है, वो सेंस, वो चेतना
जिससे जीवन को बचने और बढ़ने का पथ प्रशस्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पुरुषोत्तम के सतनाम को जब आप निरंतर अजपा करते रहेंगे, उस नाम के द्वारा ही आपके अंदर वो जो भागवत सत्ता है, जो सात्विक सत्ता है, जो चैतन्य सत्ता है, वही आनंद का रूप ले सकता है। इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं सत्ता सच्चिदानंदमय है, लेकिन उसका परिपोषक कौन है? उसका परिपोषक वही धर्म है, और धर्म मुक्त होता है आदर्श में, और आदर्श के प्रति दीक्षा लाती है अनुराग, और अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, और कोई भी वृत्ति नियंत्रण का तीसरा पथ नहीं है दादा। इसलिए मैं जब इस टाटा नगरी में चला, वर्तमान आचार्य के संग में मैं निरंतर कुछ न कुछ बैठने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम मनुष्यों में बहुत त्रुटियाँ रहती हैं जो पकड़ में नहीं आता। हमारे कुछ दिन पहले मैं मेरी माँ की बात सुन रहा था कि वो गुरु रूपी आईना के समक्ष जब नहीं जाएंगे, अपने आँख से तो अपने को देख नहीं सकते हैं। मैं तो नेत्र चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं भी अपने नेत्र के द्वारा खुद को नहीं देख सकता हूँ। तो कैसे देख सकता हूँ? वो दिव्य दृष्टि होता है, वो दूर दृष्टि होता है, वो अंतर दृष्टि होता है। एक बार धृतराष्ट्र बैठे हुए थे और धृतराष्ट्र को देख नहीं पाते थे, तो संजय बैठे हुए थे। तो संजय से पूछा गया कि भाई तुम उस महाभारत युद्ध को दिखा सकते हो? तो संजय कहा मैं दिखा सकता हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैंने कोई ऐसा विज्ञान तो नहीं पढ़ा, मेरे विज्ञान में, मेरे फिलॉसफी में, मेरे नेत्र डिपार्टमेंट में कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि बिना देखे हम दूर की चीज़ देख सकते हैं। परमदयाल पुरुषोत्तम, मैं वही बात को आ रहा हूँ। जो सृष्टि करता है, जो विधाता है, उनको पता है कि उसका विज्ञान क्या है। परमदयाल पुरुषोत्तम से जब ये बात पूछा गया तो कहा कि संजय का मतलब होता है समजय, जो सम्यक रूप से प्रवृत्तियों को जय कर लेता है। मतलब सारे प्रवृत्तियों को सुनियंत्रित करके, संगीत और संगतिशील करके, इष्टानों के इष्टार्थ परायण होकर के इष्ट के अनुकूल अपने को जीवन को ढालता है। तब उसके अंदर जो दृष्टि पटल है, सारा जो वेव्स है, ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीपिटल लोब है, जहाँ से हम रिसीव करते हैं सारे वेव्स को। आप देखिए, अभी खेल चल रहा है दिल्ली कोट फिरोज शाह कोटला में, मैं बैठे बैठे अपने मोबाइल पर, क्योंकि मेरा क्रिकेट मेरा पैशन में मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का कितना विकेट गिरा। देखा 113 पर ऑल आउट हो गया। अब भाई कौन सा सिस्टम है? मोबाइल तो मेरे पॉकेट में है, लेकिन वहाँ से सारा रिसेप्शन उसके पास आ रहा है। दैट इज साइंस। ठाकुर कहते हैं जो अर्थ एंड हेवन के, देयर आर मेनी थिंग्स इन अर्थ एंड हेवन दैट आर नॉट ड्रीम्ड ऑफ द हॉरिजॉन। पुरुषोत्तम को जब शरणापन्न होंगे, पुरुषोत्तम का सतनाम मनन करेंगे, जब उनका आश्रय ग्रहण करेंगे, तो जगत का समस्त वैचित्र है उसके आपके सामने उद्भासित होगा। एवरीथिंग विल बी विजिबल, एवरीथिंग विल बी क्लियरली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन उनके दृष्टि को लेकर के अपने जीवन में आपको साथ करना होगा, वो दृष्टि शुद्धि आएगी। एक बार सदैव हरनंदनदा, लेट हरनंदनदा ठाकुर से बोल रहे, ठाकुर क्या दीक्षा नहीं लेकर के नाम नहीं किया जा सकता है? ठाकुर जी कहते हैं वो सुविधा नहीं होगी, असुविधा होगा। क्योंकि जीवन में जब तक कोई केंद्र नहीं होगा, जब तक हम सुकेंद्रिक नहीं होंगे, वो जीवन के प्रति सुकेंद्रिक नहीं होंगे, एक ईश्वर आदर्श नहीं होंगे, जीवंत आदर्श, तब तक मेरे अंदर जो वाइटल पावर है, वो तो जीवनी शक्ति है, वो हो ही नहीं सकता है, वो आ ही नहीं सकता है। और जब उनको लेकर के जब सतनाम करेंगे, तुम्हारा सारा कॉम्प्लेक्स है, हमारा ब्रेन सेल इतना सेंसिटिव हो जाएगा, इतना इंद्रिय इतनी एक्टिव हो जाएंगी, आप अति इंद्रियों में चले जाएंगे। और क्या करेंगे? आपके सुनने की शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, आपकी देखने की शक्ति इतनी बढ़िया हो जाएगी, आपकी सूंघने की शक्ति इतनी बढ़िया हो जाएगी। कैसे? अगर कोई खाना परोसा गया, आप सिर्फ सूंघ के बता सकते हैं खाना दूषित हुआ या नहीं हुआ। जीभ पर रखते ही आप पकड़ लेंगे कि खाना बासी हो गया। आप बाहर निकलते ही मौसम का अनुमान लगा लेंगे कि शायद ये मौसम मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है, यानी और इंद्रियां आपके सेंसिटिव हो उठेंगी। उससे क्या होगा? आप में जो बचने का जो चैतन्यता है वो धीरे धीरे जागृत होगा। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, यू कैन डिस्क्रिमिनेट।
इसी को कहते हैं चैतन्य, चेतना लाभ। और सत्ता जब चैतन्य लाभ करता है तो सत्ता का विस्तार होता है, यानी वर्धन होता है, जिसको हम लोग आनंद कहते हैं, और उसी को कहते हैं सत्ता सच्चिदानंद में। तब ठाकुर से हनुमान पूछते हैं कि कैसे पहचानेंगे सदगुरु कौन है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जो 80% यानी जो बचने पढ़ने का कायदा बताते हैं वही उन्हीं को सदगुरु कहते हैं। तो फिर पूछते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तब ठाकुर कहते हैं संगाद संजायते श्रद्धा, श्रद्धा लभते दृष्टि शुद्धि, श्रद्धा लभते ज्ञानम। दृष्टि शुद्धि से विश्वास आता है, निर्विचारता आता है, धीरे धीरे प्रेम आता है, तब समर्पण होता है। यानी संग करना ही होगा, और संग बगैर किए वो दृष्टि शुद्धि हो ही नहीं सकती है। तब ठाकुर ने पूछा कि क्या अगर दीक्षा नहीं ले और डायरेक्ट उनके संग में नाम करें तो कैसा होगा। तो ठाकुर कहते हैं वो एक्सटर्नल संग होगा, वो इंटरनल संग नहीं होगा। नाम का मतलब होता है टू गो इनटू डेप्थ में पहुंचना, यानी आप उसके गहराई में पहुंचेंगे तभी दक्षता लाभ करेंगे। तब ठाकुर ने पूछा कि ठाकुर नाम में मन नहीं लगता है। तो ठाकुर कहते हैं शुरू में नाम करने में मन नहीं लगेगा, भटकेगा, लेकिन भागते भागते आसे ध्यान, कोरते कोरते आसे ज्ञान। बैठे बैठे आदत डालोगे तो नाम करते 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 पुरुषोत्तम के साथ जिस दिन लिंक हो जाएगा, आपके समस्त जगत उद्भासित हो जाएगा, क्योंकि जगत इस पुरुषोत्तम का है। और जब पुरुषोत्तम क्या विधान को मान के चलेंगे तो टाटा नगरी क्या पूरा विश्व नगरी आपको लगेगा ये सब कुछ मेरा है। सर्वभूतों में आत्मबोध महसूस होने लगेगा, सभी को लगेगा मेरा कोई पराय नहीं। हम संजुदा घर में बैठ के चाय पी लेते हैं, भाषण घर में स्नान कर लेते हैं, बहुत सारा घर है जहाँ से भोजन की व्यवस्था हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे ये पुरुषोत्तम का शरणापन है, और जो पुरुषोत्तम का है वो सब कुछ मेरा है। मैं छोटी सी घटना दे के वाणी को विराम दूंगा। मैं दुर्गापुर इस्पात नगरी में एक बार देवघर से ऐसे ही सत्संग में गया था। जो आयोजन करते थे उन्होंने मेरे गाड़ी भेजा। गाड़ी भेजने के दरमियान उन्होंने एम्बुलेंस का वो मार्शल गाड़ी का नंबर दिया और ड्राइवर का नंबर दिया, लेकिन इत्तेफाक से शायद मेरा दिमाग उसमें उतना विकसित नहीं था। मैं उस ड्राइवर का नाम भूल गया और गाड़ी का भी नाम भूल गया। अब दुर्गापुर बिरंगी मोड़ में उतर करके इधर उधर देख रहा हूँ, जाए तो जाए कहाँ। उस सब है, उस समय जाना जरूरी है क्योंकि वहां पर बुलाया गया है। इधर से देख रहे हैं एक मारुति भान खड़ा है, मारुति भान खड़ा है, और उस डैशबोर्ड पर श्री ठाकुर, श्री बौड़मा, श्री बौड़दास जी का एक छोटा सा प्रतिकृति रखा हुआ है। मैं उस खड़े अवस्था में सोचा कि शायद यही गाड़ी मेरी है। देखिए मेरे अंदर में क्यों ऐसा भाव आया, मैं बात इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि मुझे गाड़ी का नाम पता नहीं, ड्राइवर का नाम पता नहीं, लेकिन जहाँ ठाकुर कहते हैं जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली में मेरा पाँव रखना नहीं। तो जहाँ पुरुषोत्तम का वो डैशबोर्ड पर जैसे ही फोटो देखा तो मैंने अपना ब्रीफकेस रखा, और ब्रीफकेस रख करके बेटे को कहा कि बेटा शायद इस भूलने की अवस्था में पुरुषोत्तम की दया इतनी है कि शायद गाड़ी सामने उपस्थित है, थोड़ा सा त्रुटि की वजह से खड़ा रहना पड़ा, त्रुटि के चलते तो कष्ट भुगतना ही पड़ता है, लेकिन पुरुषोत्तम की दया इतनी होती है। वो ठाकुर कहते हैं ना कि गंगा का स्रोत अगर सागर मुखी रहता है तो गंगा सागर में जाकर सारी गंदगी विलीन होकर स्वच्छ हो जाती है। उसी तरह हम मनुष्य में त्रुटि रहते भी अगर हमारा ईश्वर मुखी गंतव्य है, ठाकुर मुखी भाव है, तो दया उनकी हमेशा मिलती ही रहती है। वो व्यक्ति जिनकी गाड़ी खड़ी थी वो दूर से मिठाई ले रहे थे, दौड़े दौड़े आए, उनको लगा कि कौन व्यक्ति है जो जान न पहचान मैं तेरे मेहमान, ब्रीफकेस को गाड़ी में रख दिए। कहा दादा क्या है? कहा मैं अमुक डॉक्टर मधुप, मेरा बेटा देवघर से आए हैं, बिरंगी मोड़ पर सत्संग है, मैं गाड़ी का नंबर भूल गया दादा, लेकिन लगा कि ठाकुर यहाँ है तो यही मेरी गाड़ी होगी। तो वो कहते दादा आपकी गाड़ी दूर एक मार्शल खड़ी है, लेकिन आपका चरण धूलि मेरी गाड़ी पर पड़ा है, तो मैं आपको ये गाड़ी छोड़ के जाने नहीं दूंगा, मैं ही आपको इस गाड़ी से लेकर के उस परम दयाल पुरुषोत्तम में पहुंचाऊंगा। क्योंकि ठाकुर
हर जगह विराजमान है। और अगर सब कुछ ठाकुरमय कर देंगे तो देखेंगे देयर इज नो ब्रदरहुड विदाउट फादरहुड। अभी हमारे सामने खंडेलवाल साहब बैठे हुए हैं टाटा से, मुझे याद है, उनको भले याद ना हो, मैं देवघर के विनायक होटल में भोजन कर रहा था, नाश्ता कर रहा था सुबह का समय। मैं और मेरा बड़ा भाई जब नाश्ता हो गया तो मैं दुकान मालिक को जब पैसा देने गया तो दादा एक व्यक्ति पहले से दे के चले गए और वही व्यक्ति आज बैठे हुए हमारे खंडेलवाल का। तो ये कहते हैं, ये होते हैं गुरु भाई, ये होता है संगति। इसमें संगति लाने के लिए उस पुरुषोत्तम के शरणपन सभी को लाना होगा। और परम दयाल पुरुषोत्तम के वर्तमान जो प्रतिभु है आचार्य देव, उनकी इच्छा है कि डीपी वर्क के माध्यम से हमारे जितने भी हमारे भाई हैं उस माँ की तरह सोचिए जिस माँ का पुत्र माँ के पास पहुँच नहीं रहा है और माँ उतनी व्याकुल है, बिना खाए पिए बैठी है। मेरा कर्तव्य है कि सभी पुत्र को ला करके उस माँ के पास पहुँचा देना, तभी मेरा जीवन में मंगल जग होगा। और इसमें ठाकुर कहते हैं दूसरों के मंगल करना ही अपने मंगल की प्रस्तुति है। आइए हम लोग दूसरे के मंगल में यजमान हो जाए और मंगल क्या होगा, सबको सदगुरुमुखी कर दे, सबके घर में ठाकुर का सतनाम पहुँचाए। इसलिए जो गुरुमुखी वो सदा सुखी। जय गुरु।